राम राम भाई सारा ने स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। आज सवेरे की शुरुआत हुआ कपड़े धोने के साथ। तड़का था वीरवार, तो मैंने सोचा आज सारे कपड़े ने निपटा दूं। तो सवेरे साथ ही साथ नहाया क्या ना, 2-3 कपड़े निचोड़ने रह रहे थे और तो निपट के थे। मैंने अपने कपड़े कपड़े धो के सारे बाहर सुखाए। या देखो चिंटू पिंटू सारे उठ लिए थे भाई, इसके पापा घूमने जा रहे थे। बेटा प्रैक्टिस पर आ लिया था और सारा संगवा दिया। ये देखो भाई बेटी ने इतना कंबल कुंबला की तय कर दी, सारे बेड वेड झाड़ दिए। फिर मेरा हो गया कुछ खान पीन का टाइम। मखा भाई मैं तो पहले थोड़ी सी दूध पी लूँ गर्म करके ना। बेटी भी दौरे बैठी थी, बोला ठीक है मम्मी पी लो माँ, फिर काम लगाएंगे, पहले कुछ पेट में गिर लिया। बोला ठीक है, तो मैंने अपना पी ली थी। 2-4 मिनट बैठे, 2-4 बात करी। मगर आज दिन में क्या कुछ प्रोसेस किया जाए, तो दोनों माँ बेटियाँ ने सलाह करी लगे। फिर बोली मम्मी आज मैंने सिर धोना है, मेरे सर में मालिश कर दो, बाल बहुत जड़े हैं। माँ बता बेटी, तो मैंने दही जमा रखी थी भाई, दही में गेर के सरसों का तेल और खूब मालिश करी बाड़ा की। इतनी देर में इसके पापा भी बाहर तक घूम के आ गए। बोले लाग तो रही है, थोड़ी ही मेरे भी कर दे। मैं खा जा तन्ने भी रगड़ू गेर के ना। तो इसका पापा भी बिठाया आगे, एक जोटा मालिश करी वही ले। मैं खा तू भी रगड़ ले, मेरी तो देखी जाओगे। मैं हम तो शंगरो बाबू बेटी तो कर कर आके दोनों की मालिश। तो अगर किसी के बाल जड़े हैं या थोड़े रूखे सूखे बाल हैं तो सरसों का तेल की दही की मालिश कर लो भाई, धोने के बाद बहुत बढ़िया बाल हो जाए और जड़न का भी फर्क करो है। तो यो सारा काम करके मैं आज भीतर आ गई थी। ये देखो आज का मेरा लुक कुछ ही सा है। आज मैंने यो सूट काटा यार। आज अम्मा बेटी एक जैसी ड्रेस पहनने वाले। हाँ मखा बेटी तो भी तैयार होगा ना, और ईसाई कमीज डाल लिए। बोला ठीक है मम्मी, तो दिखा दिखू का ना हम लागे दूसरा काम। या इतना पढ़ने लग रही थी, बोला थोड़ी देर में डालूंगी। मखा ठीक है। अभी तो मैंने आज बेड में तो थोड़े बहुत और कपड़े काट के देखे, तो ये कोट पाए भाई ये भी। इसका पापा बोला मेरे तो छोटे हो रहे, मैं नहीं डालता। बोला बेटा डाल लेगा। माँ ठीक है, डाल के देख लियो भाई, जो सा फिटा हुआ वो ही डाल लियो। एक कोट का मैंने प्रेस करके दर दी थी। ये देखो इसका पापा का ब्लेजर। नु बोला मैंने आज शादी में जाना है। माँ ठीक है। उसके बाद नु बोला मेरा बनियान 1-2 रह रही हैं। मैं कोई नहीं तेरा भी गेट काटूंगी। मैं गई दुकान पर ले आई 5-6 बनियान इकट्ठा, एक डब्बा उठा ले आई भाई सारा। तो इतनी देर में इसके पापा दोबारा आगे गाड़ी लेकर गए थे। माँ के ले आया? बोला देख खूब सारा खजाना ले आया तेरा खातर। माँ के है? बोला घी का पीपा। मैं ठीक है दर्दे भी। तो दूसरा पॉलिथीन में देखा तो इसमें था भाई बाड़ा मलान का कलर। माइयो किसा कलर नहीं, बोला यो ऐसा कलर है तेल की डाल लावेगी ना बाल काले हो जाएंगे, ना यो स्किन का लागे ना यो हाथा का लागे। मखा ठीक है, एक बार यूज़ करके फिर आपने रिव्यू देवांगे भाई किसा के है। उसके बाद फिर कुछ और सामान था माँ, और भी कुछ बच जाए। इसमें था सेविंग का सामान। मखा यो भी दर ले, तेरे काम का है तो मेरे काम का को नहीं। बोला ठीक है इसने रख दे, मैं आके अपना आप वो कर लूँगा। मैंने सारा सामान न्यून न्यून सेट कर यार। आज ध्यान माई माँ कल जो ड्राई फ्रूट वगैरह सारा सामान लिया था वो भी संगवाना है। पर भाई थोड़ी देर में देखांगे। मखाइब जी नहीं करता, मैं तो थक ली। मन ने सारा घी गया सारा सेट करके न। और दोपहर ने बेटी की रोटी बना दी थी। खा पी के हम बैठ गए बाहर। थोड़ी देर ठंड चढ़ गई भाई, धूप में बाहर बैठे। पाछा मेरे ध्यान माई माँ 2 मिनट लेट टेली हुई थी ना, कपड़े भी सूख लेंगे। कुछ तो सूख लिए थे मैं तैर लिए, कुछ एक आधा और मोटे मोटे कपड़े थे मैं गिले रह गए भाई। इतनी देर में बेटा भी आ लिया था। ने बोला मम्मी खाना, माँ खाना बाद में बनाऊंगी भाई, पहले एक बार डिब्बे में सामान डाल लेने दे। बोला ठीक है मम्मी। मैं एक ऊपर ठाटा के डब्बे पकड़ांदा रहो मैंने। मेरे बेटे ने डब्बे ठाटा दे दिए, जो ऊपर चढ़ के तारने के थे वहीं भी तार दिए भाई इसने। मन ने अपने इनमें गाय लेके ना सारा सामान और दर दिया। जो एक्स्ट्रा था डब्बे में वो तो काट दिया, और जो पोलिथीना में रह गया वो नुका नु बाल्टी में पैक करके दर दिया। इतनी देर में बज गए थे 3। मखा भाई मेरा जी करा कॉफ़ी पीने। बोला मम्मी पहले पी लो। तो मैंने अपने बड़का दी रोटी पानी दे दी थी दोपहर वाली भी, और मैंने अपनी कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पींदे पींदे इतनी देर में बज गई बाहर गेट की घंटी। बेटी बोली मम्मी कोई आया है। मखा उठूँ बेटी रुक जा। तो मैं रख के अपनी कॉफ़ी का कप और लिया। मखा देख क्या हूँ एक बार के आया भाई। गेट खोल लिया तो मैंने बाहर एक बेटा खड़ा था। बोला आंटी मेरी मम्मी का सूट सिलना है और परसों तक देना है। मखा ठीक है बेटा। खोल के देखा तो इसमें जड्डा का सूट था भाई। जड्डा के सूट को सूते जो मैं भीड़ पन्ने के सूट आवा बनाने औखे हो जाए। पर कोई छोटी लुगाई हो उसका तो ठीक है, नहीं बाजुआ में भी जोड़ नीचे भी जोड़ किते ऐसे से। और कपड़े इतने पड़े हैं देखो, भर भर कर प्रेस करने पड़ेंगे शाम ने। तो मन ने इसका ये जो आज कल सूट बनाऊँ थी उसका बनाया शरारा। या देखो मेरी बेटी आज मेरे जैसा लुक हो रहा है भाई, डाल कर कुर्ती और चल पड़ी अपना पढ़ाई की तरफ। हाँ ठीक है तू अपना पढ़, इतना मैं घर का काम निपटा ही पाऊंगी। बेटा इतना रजाई में बढ़ रहा था, बोला मम्मी मैं देखूँ फ़ोन में देख ले भाई, इतना मैं मशीन का करूँ। तो ये देखो भाई मैंने बनाई हो शरारा। ये रह गया बीच बीच में तो सिलना रह गया और लास्टिक डालनी रहेगी। ऐसा पूरा बन लेगा जब आपने दिखाऊंगी। तो इतनी देर में फिर बेटी भी आ जा है। बोला मम्मी मैं आएगी। मखा ठीक करे 5:30 पौने 6 का टाइम हो लिया था। बोला घूमन चलोगे? मैं चलूँगी, एक बार थोड़ी सी सिलाई मारनी रह रही है मैंने इसकी, वह मार दूँ। बोला ठीक है मम्मी कर लो फिर चलांगे। तो कर कर आके सारा काम है। एक शरारा मेरा पूरा हो गया भाई। ये देखो
कैसा लग गया अपना बताइयो। आपने भी अगर कोई ड्रेस बनवानी है तो आप मेरे चैनल ने सब्सक्राइब करके ना बनवा सको भाई। कोई भी डायरेक्ट मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो या यूट्यूब पे कर दो, तो आपने सारे डाल की ड्रेसा के डिज़ाइन मिल जाओगे वहाँ पे। बहुत बढ़िया लगा था भाई देखने में। तो फिर बेटी आई और बोली मम्मी भूख लग रही हल्की फुल्की, माँ के खाओगी? ब्लैक बिस्किट का पैकेट दे दो। मैं खा ले भी तो बाहर लेकर ना यार बिस्किट चल पड़े आए। मैं भी लेकर ली भाई। वो शाल ओढ़ कर ठंड हो रही है बाहर, मैं शाल ओढ़ कर चलूँगी और तो फिर करूँगी काम। आएगा ना बाहर तक घूम के आ लिए थे भाई 15-20 मिनट में। उसको सुत्ती गर्मी लग थी। मन अपना शाल शुल उतारा और हाथ पैर मुँह धो कर ना पहले लगाई अपनी जोत माँ लेकर राम के नाम, और ईब करांगे अपना शाम का काम। तो हो गए थे राम के नाम। फिर मैंने मुड़ के देखा मैं सब्जी के बनाऊँ, सब्जी बनाऊँ तो वही मैंने चढ़ाया था। अटके में तो टिंडे पड़े थे 2-4 अरके में, एक कद्दू धरा था। मगर दोनों ने मिक्स करके बना लूँ। सारा सामान की कटिंग वटिंग हो गई थी और मैंने सब्जी चढ़ा दी थी। तड़का बड़का लाया के नहीं है देखो ही मखा इसकी मंदी आँच कर दूँ और सहज सहज बने जाओगी। मैं इतना अपना काम कर लूँ। आया कौन सा है ही नहीं रोटी पानी खाने खातर, तो बने जाओगी वहाँ सहज सहज। आपा ने कौन सा कितने जाना है। आटा भी गूंद दिया था ये देखो भाई। फिर मैंने बाहर आई तो मेरा ध्यान आयो हो योगा स्टार्ट कर रखा। माई बतो टाइम रह रहा है। मैंने अपना मैट ठाया और बिछाया का योगा 15-20 मिनट खूब योगा करी भाई। जी ला के मखा छोड़ दी नहीं हुई अपना। कई दिन एक्सरसाइज लगातार करांगे माँ जब तक पार बस आवेगी। लेकिन कई वैसा हुआ है यार, दूध भी काट दिया था बाहर। दूध दाद काट देगा ना हमारे नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा। वहाँ आऊँगी इतना आधा घंटा पहले गर्म करके धर दूँगी, फिर वो कर लेंगे। ये देखो कपड़े, मैं कपड़े तो बाद में करूँगी, पहले योगा कराया। योगा निपट लिया था मेरा। फिर मैंने ठाए कपड़े। मखाई भी नहीं कोई आया है, ले पहले कपड़े ही निपटा दूँ। मैंने सारे कपड़े गेरे और प्रेस करी भाई। इनका सारे का प्रेस निपटा के न जचाण जचुण लगी। तो दूसरा कमरा में जाके देखा, ओहो मखा तय के भी इतने पड़े हैं भाई। ये तो ये भी छिपटाने हैं। चलो मखा कोई नहीं, मार मंडासा मखा ये भी करना ही है। तो मैं लेकर ना अपना इन कपड़े जचा के मैंने तय वाले छेड़े और सारे निपटा दिए। तय करके ना सबकी अलमारियाँ में फिक्स कर दिए भाई। देखो बेड सारा जमा क्लीन हो गया है। ईब गा खिंडा कितने दिखेगा आपने सारे के जचा जचू के ना। इतनी देर में आ गया बेटा बाहर तो घूम के ना। मखा आ जा बेटा भूख है बोला ना मम्मी थोड़ी देर में खाऊंगा। चलो मखा जो दिन में सूट आया था भाई वो मखा पहले इसका शॉल अलग कर लूँ। कम से कम 2-2.25 मीटर कपड़ा तो अलग हो जाएगा, आधा बोझ कम होगा। तो मैंने इसका पहले इंटरलॉक करी। लेमा शाल काट कर इसका इंटरलॉक करके ना इसने तो पॉलिथीन में डाल लूँ। फिर इस सूट का देखो तो सड़बट हो रही थी भाई। मखाला इतना कोई नहीं आंदा। कटिंग तो बाद में हो जाएगी, पहले इसका प्रेस करूँ। मैंने उसका प्रेस भी कर दी। फिर लगे मेरे नन्हे मुन्ने भूख लाग रही थी। मतलब मम्मी खाना दे दो खाना दे दो। मखा बैठो भाई अपनी जगह पे। मैंने अपने दोनों बंदर जमा के ना और फारिग कर दिए थे। इसका पापा ने भी खा ली, मैंने भी खा ली। तो खाना पीना खा के न सारा फिर मैं लगी सूट की कटिंग करन। सारे बर्तन हो गए थे। इसका पापा ला गया इतना टीवी देखन। अरे देखो मन तो कपड़े भी नहीं बदले हैं। पहले मखा सूट की कटिंग करूँ। सूट की कटिंग भी होगी थी। फिर मैं पूरी थक गई थी भाई। इनर तो मखा सवेरे धोकर और फिर कटिंग करूँगी, थोड़ी देर का काम है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। तब तक हंसते रहियो, मुस्कुराते रहियो। अपना और अपना परिवार का रखियो ध्यान। हमारी तरफ से सारा न प्यार भरी राम राम भाई। तो बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, सो गए थे। ये देखो मिलेंगे कल एक